हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रिफ्लेक्शन। आज हम आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बताएंगे। भारत की सांसदीय व्यवस्था ब्रिटेन मॉडल से ली गई है, अतः यहाँ पे ब्रिटेन की तरह मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। मंत्रिपरिषद क्या होता है? राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कि भारत का केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है। इसके संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति को उस सलाह पर पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, लेकिन यदि दोबारा मंत्रिपरिषद उसे भेजता है तो राष्ट्रपति बाध्य है, उसको पास करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की चर्चा की गई है, जिसमें करता है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है। मंत्री नियुक्त करता है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी हो सकते हैं, या दोनों सदनों में से किसी के सदस्य ना हो। ऐसे सदस्य 6 महीने के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनकर ये पद कार्य आगे चला सकते हैं, और अगर 6 महीने के अंदर वो किसी एक सदन का सदस्य नहीं चुने जाते तो उनका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 75 में ही 91वां संशोधन 91 संशोधन जो 2000 में हुआ था, उसमें आर्टिकल 75 में जोड़ दिया गया है कि कोई भी मंत्रिपरिषद जो होगी सदस्य संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं होगी। मंत्रियों की संख्या दल बदल के दोषी जो हैं वो मंत्री पद हेतु अयोग्य घोषित होते हैं। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति ही इसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मैक्सिमम 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री रह सकता है, जैसा आपको बताया है। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कार्यवाहियों के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद की जाती है, जो कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कार्यवाही करेगी राष्ट्रपति के नाम से करती है, लेकिन उसके कार्यवाहन के लिए उसको मंत्रियों की जरूरत होती है, और वो अपना जो सभी कार्य होता है वो मंत्रिपरिषद द्वारा ही करती है। कार्य आसानी हेतु उनके विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति उनके विभागों का कार्य का बंटवारा कर देता है। 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य में क्या है कि मंत्रियों द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उससे राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का परम कर्तव्य है। और यदि राष्ट्रपति कोई भी मामले पर प्रधानमंत्री से पूछे तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो उस सूचना के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। मंत्रियों द्वारा दी गई जो सलाह होती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, जो कि 42 और 44 संशोधन द्वारा राष्ट्रपति पे बाध्यकारी बना दिया गया है। जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। मंत्री दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। बोल भी सकते हैं, बस मतदान नहीं कर सकते। मतदान उसी सदन में कर सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य होते हैं। जैसे अगर लोकसभा के हैं तो लोकसभा में कर सकते हैं, राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा में कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों की कार्यवाहियों और बैठकों में भाग ले सकते हैं। भाग लेने बोलने अपने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतदान सिर्फ उसी सदन में कर सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं। वेतन और भत्ते क्या हैं? वेतन और भत्ते मंत्रियों के जो होते हैं वो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनके वेतन और भत्ते जो हैं वो सांसदों वाले वेतन भत्ते मिलते हैं, उसके अलावा इनको कुछ और भी मिलते हैं। परिषद के उत्तरदायित्व निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और कोई विधिक उत्तरदायित्व भी नहीं होता है। जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है कि लोकसभा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, सामूहिक इस्तीफा देना पड़ता है। ये इसका सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक इस्तीफा देना पड़ता है यदि वो सदस्य, भले ही वो सदस्य लोकसभा का हो, भले ही वो मंत्री लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उन दोनों लोकसभा और राज्यसभा के जो मंत्री हैं मंत्रिपरिषद में सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति जो है विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए एकदम बाध्य नहीं है। अभी मंत्रियों का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल की जो निर्णय है उसको माने। यदि कोई ऐसा नहीं करता है
यदि कोई ऐसा नहीं करता है, वो किसी निर्णय से असहमत होता है, तो भी उसे उस निर्णय को मानना पड़ता है। यदि फिर भी वो नहीं मानता तो उसे अपना इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया निर्णय सामूहिक निर्णय होता है। ऐसा प्रथम बार हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के असहमति पर हिंदू कोड बिल के असहमति पर 1953 में पहली बार मंत्रिपरिषद के मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था। उसके बाद सीडी देशमुख राज्य पुनर्गठन आयोग के कारण इस्तीफा दिए। उसके बाद आपके आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम महिला सुधार बिल के कारण इस्तीफा दिए। अब आइए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल पीएम की सलाह पर ही हटा सकता है, वैसे नहीं हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो मंत्री रहते हैं, लेकिन जब तक उनको विश्वास मत प्राप्त है तब तक उसको सामूहिक रूप से नहीं हटा सकता। और यदि प्रधानमंत्री सलाह देता है कि यह इनका विचार हमारे विचार से नहीं मिल रहा है या इनका विचार हमारे मंत्रिमंडल से नहीं मिल रहा है, इनको हटाया जाए, तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। यदि वो खुद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति को बोल सकता है कि राष्ट्रपति जी ऐसी ऐसी बात है, आप इस्तीफा दिलवाइए, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, मंत्रियों की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं। भारत में जो मंत्री होते हैं उनकी कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं होती है, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, उसके प्रत्येक आदेश पर, राजा के प्रत्येक आदेश पर मंत्री हस्ताक्षर करता है। वो हस्ताक्षर करता है, इसीलिए यदि वह आदेश किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए मंत्री की जिम्मेदारी होती है, उस मंत्री की जिम्मेदारी होती है, और वो मंत्री उसके लिए कोर्ट में प्रस्तुत हो सकता है। क्योंकि ब्रिटेन में एक कहावत है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, और राजा कभी गलत नहीं हो सकता तो उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। जबकि भारत में राष्ट्रपति के किसी भी आदेश पर मंत्रियों को हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है, हस्ताक्षर ही नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति को दी गई सलाह, जो मंत्री द्वारा दी गई सलाह होती है, उस पर जांच ही नहीं किया जा सकता है। ये तो थे आपके कुछ मंत्रिपरिषद के बारे में। इसके आगे के बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Like and comments. Please subscribe my channel.